बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। जून माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए है। मेष राशि अगर आपके जन्म की राशि है या कहने के नाम से मेष राशि है, मेष लग्न है आपकी, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मेष राशि के जितने भी जातक होते हैं बहनों भाइयों, बहुत एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, बड़े साहसी होते हैं। नेतृत्व का गुण इनके अंदर जन्मजात होता है। साहस के कामों में इनकी बड़ी रुचि होती है। बहादुर होते हैं, जोखिम के कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पुलिस सेना में जा सकते हैं, नेता बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं। सभी इनके अंदर ऐसे गुण हैं कि हर जगह पर ये कामयाब हो सकते हैं। जासूस बन सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं और बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के व्यक्ति हर जगह कामयाब होते हैं। वाहन उद्योग में भी ये काफी अच्छे सफल हो सकते हैं। तो ये मेष राशि की विशेषताएं हैं। मेष राशि को ये जून का महीना क्या देने वाला है, आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा होगी इसमें, आपके व्यक्तित्व की चर्चा होगी, प्रेम संबंधों की चर्चा होगी। अगर विद्यार्थी हैं तो उस पर भी चर्चा होगी कि आपके लिए कैसा रहेगा ये महीना और क्या उपाय करना चाहिए जिससे पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता मिले। सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं इस महीने के गोचरीय व्यवस्थाओं की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, जय माता की लिख करके। तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे आप पूरे मन से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो पूरे मन से ही देखेंगे तभी समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा। देखिए, मेष राशि पर शुक्र गोचर कर रहे हैं आपके लग्न पर और यहां पर ये गोचर करेंगे 29 जून तक। उसके बाद ये अगली राशि पर चले जाएंगे। द्वितीय भाव में सूर्य और बुध हैं महीने की शुरुआत में, लेकिन 15 तारीख को सूर्य अगले भाव पर चले जाएंगे, यानी आपके तीसरे घर में सूर्य चले जाएंगे। और तीसरे घर में सूर्य का गोचर बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। यानी जीवन में आप कहीं पर भी कोई प्रयास करें और तीसरे भाव में सूर्य गोचर कर रहा हो तो सफलताएं मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। बुध को देखें तो 6 जून तक बुध आपके द्वितीय भाव में है। उसके बाद में ये तृतीय भाव में गोचर करेंगे सूर्य के साथ युति बना करके 22 जून तक, और उसके बाद ये तृतीय से चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। ये इनकी गोचरी स्थिति रहेगी। तीसरे घर में गुरु आपके गोचर कर रहे हैं 14 मई से, और ये तो लंबे समय तक गोचर करते हैं। तीसरे भाव में गुरु के गोचर का मैं अगर सारांश बताऊं तो तीसरे भाव में गोचर वैसे तो शुभ नहीं माना जाता है ज्योतिषीय ग्रंथों के आधार पर, लेकिन यहां पर एक एक अदृश्य तथ्य आपको बता दें। देखिए, तीसरे भाव में गुरु गोचर के दौरान अगर आप अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करते हैं और किसी मंदिर में माथा टेकने का नियम बना लेते हैं और आपकी जन्म कुंडली में गुरु अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो एक काम और भी साथ में करिएगा। हल्दी की एक साबुत गांठ लेकर के पीले कपड़े में सिल करके अपनी, पुरुष है तो दाहिनी भुजा में और महिला है तो बाईं भुजा में बांधिएगा। आपके कुल देवी देवताओं की और ईश्वर की परम कृपा आपको प्राप्त होगी इस गुरु के गोचर के दौरान। चौथे घर में मंगल और चंद्रमा 1 तारीख को रहेंगे। ये चंद्रमंगल योग रहेगा। मंगल स्थान परिवर्तन करेंगे इस महीने। 7 जून से ये अगली राशि पर सिंह राशि में चले जाएंगे, नीच भाव अपना छोड़ करके।
मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और आपके लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, मन को अशांत रखते थे, शरीर में भी कुछ ना कुछ तकलीफें रही होंगी आपको। तो उसके बाद अगर और गोचर को देखें तो आपके एकादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं 18 मई से। अब ये भी लंबे समय तक गोचर करेंगे। और शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी शनि की 7.5 के प्रथम चरण में आपकी राशि चल रही है। तो इन सारी गोचरीय व्यवस्थाओं का अगर हम परिणाम देखें जून के महीने में, तो भाई आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति, आपका साहस, ये वृद्धि की ओर गतिमान होगा इस महीने। पीछे के महीने की जो अनुत्साह की स्थिति थी, वो इस महीने वो बादल छट जाएंगे जो परेशानियों के रहे हैं। आपके अंदर जज्बा मजबूत मजबूत होगा, आपको अपना लक्ष्य साफ दिखने लगेगा। वहीं पर आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूती की ओर जाएगा, जिसकी वजह से प्रायः स्वास्थ्य जनित समस्याएं कम देखने को मिलेंगी। चुस्ती और फुर्ती आपके अंदर की बढ़ेगी। कुछ स्वास्थ्य जनित परेशानियां रहेंगी, कुछ गोचरीय प्रभाव की, बस वो भी अभी आगे आपको बताऊंगा। उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर पहले से उस तरह की परेशानियों से आप ग्रसित हैं। आकर्षण आपका बढ़ेगा, चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा, चेहरे का ओरा आपका मजबूत होगा, तेज बढ़ेगा। कारण लग्न पे शुक्र गोचर कर रहे हैं और ये 29 जून तक अभी लग्न में ही रहने वाले हैं, यानी पूरे महीने लगभग लगभग शुक्र लग्न में रहेंगे। अब शुक्र लग्न में रहते हैं तो भाई कई चीजें अच्छी आती हैं, जैसे आप नए वस्त्र खरीदेंगे, नए अलंकार खरीद सकते हैं, कोई ज्वेलरी खरीद सकते हैं। आप विवाह जैसे कार्यक्रमों में आपकी संलग्नता बढ़ सकती है। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह की संभावनाएं भी बन जाएंगी, विवाह की बात पक्की हो सकती है। ये सारे कुछ लग्न में शुक्र के गोचर के दौरान मिलेंगे आपको। वही आपके राशेष, आपके लग्नेश मंगल चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये देखा जाए तो शुक्र से केंद्र में रहेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब 7 जून के बाद में इनका जो ट्रांजिशन होगा वो अगले भाव में ट्रांजिट करेंगे, तो वहां पर जाकर के ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब पंचम भाव में गोचर के दौरान क्या होता है कि क्रोध बढ़ता है। क्रोध, और वहां पहले से केतु विराजमान है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा जिद बढ़ सकती है, आपका हठ बढ़ सकता है, गुस्सा ज्यादा आने लग जाए, चिड़चिड़ापन होने लग जाए, या दिमाग में सर में दर्द होने लग जाए। पहले से माइग्रेन के रोगी हैं तो आपका सर दर्द बीच बीच में होने लगे, इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं। वहीं अगर आप स्त्री हैं तो जो पंचम भाव होता है वो गर्भाशय का होता है, और वहां पर मंगल केतु की स्थिति आपको जो स्त्री जनित परेशानियां होती हैं वो दे सकता है। यहाँ पर मंगल केतु का गोचर स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं पंचम भाव संतानों का होता है तो संतानों को भी कुछ परेशानियां मिल सकती हैं। पंचम भाव आपकी शिक्षा, प्रतियोगिता, प्रेम संबंधों का भी होता है, तो इसके बारे में अभी इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। अब मंगल क्रोध और उत्तेजना के कारण पाप कर्मों के प्रति आपका रुझान हो सकता है, बदला लेने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, गुस्से में कुछ भी गलत करने का आप कर सकते हैं बगैर सोचे विचारे। इस तरह की स्थितियां, ये मंगल और केतु का पंचम गोचर आपको इस तरीके की स्थितियां पैदा कर सकता है। पहले से जो हृदय विकार से ग्रसित हैं, पाचन प्रणाली से पीड़ित हैं, स्किन डिजीज से परेशान हैं, दाने फुंसियों से परेशान हैं, उनको भी इस तरीके की परेशानी इस महीने देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर और भी अगर देखें तो कुल मिलाकर के नौकरी की स्थितियों में अगर हम गौर करें तो नौकरी के लिए आपके सहकर्मी, आपके उच्चाधिकारियों के बीच में आपका तालमेल अच्छा रहेगा। जो भी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं,
परिजनों से जरूर थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, परिजनों से मनमुटाव होना संभव है। अब इस माह की बहनों भाइयों आर्थिक व्यवस्थाओं की अगर हम चर्चा करें कि आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी कैसी रहेंगी, तो भाई आपकी अर्निंग के स्वामी बनते हैं शनि देवता, और वो बैठे हैं द्वादश भाव में। यानी आपके कमाई के देवता जो हैं और आपके नौकरी के देवता, कर्म क्षेत्र के देवता, वो बैठे हैं द्वादश भाव में। देखिए, जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, हो सकता है ये महीना वो सफल हो जाएं, ये एक प्लस पॉइंट है। वहीं लाभेश का द्वादश भाव में बैठना आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि कर सकता है। आपको काफी खर्चा करना पड़ सकता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ऋणों की अदायगी के लिए, और बीमारियों पर भी कुछ लोगों को खर्चा करना पड़ सकता है जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो धन आपका खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन अच्छाई ये है कि जितना आपको खर्चे की आवश्यकता है उतनी व्यवस्था ये शनि देव करते रहेंगे। हो सकता है कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, आपके खर्चे जब बढ़ें तो उसी आधार पर आपकी कमाई भी हो जाए और आप अपना कार्य सुचारू रूप से चला पाएं। सडन इनकम काफी अच्छी इस महीने होने वाली है। बैंक बैलेंस भी सामान्य रूप से अच्छा ही है कहा जा सकता है, यानी बैंक बैलेंस में बहुत ज्यादा कोई घटने वाली स्थिति नहीं है, बढ़ने वाली स्थिति अगर नहीं है तो घटने वाली स्थिति भी नहीं है। यानी सामान्य रूप से बैंक बैलेंस ठीक रहेगा। दूर दराज के इलाकों से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनको, और जो विदेशी देशों से जुड़े हुए हैं और वहाँ से उनका कोई व्यापार चलता है या वहाँ नौकरी करते हैं, उनके लिए भी ये जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सडन इनकम काफ़ी अच्छी हो सकती है। हाँ, इस महीने हम आपको यही कहेंगे कि आप किसी को पैसा उधार न दें, इससे बचिएगा, क्योंकि इस महीने अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो हो सकता है कि आपके समय पर वो पैसा आपको वापस ना मिले। वहीं अगर कोई आर्थिक लेन देन करते हैं तो वहां पर भी पक्की लिखा पढ़ी के साथ ही आर्थिक लेन देन करिएगा, वरना आपका पैसा जो है घपले में जा सकता है। इस महीने आपके व्यापार वृद्धि के लिए, आपके साझेदारों के बीच में सामंजस्य के लिए, इन सब के लिए बहुत जरूरी रहेगा आपकी व्यवहार कुशलता। इस महीने का जो विशेष आधार है वो है आपकी व्यवहार कुशलता, और यही इस महीने का चैलेंज भी है। यानी आप अपने अंदर की कमियों को स्वयं जाने, पहचाने और उनको दूर करना, ये आप अपना पहला लक्ष्य रखें। ये आगे आने वाले समय के लिए आधार बनेगा। आप तरक्की की दिशा में दिनों दिन काफी रफ्तार से बढ़ सकते हैं। अपने अंदर की कमियों को देखिए और समझिए और उनको दूर करने का प्रयास करिए। यानी सेल्फ रिफॉर्म भी बहुत जरूरी है। सोशल रिफॉर्मर तो आप होते ही हैं। सोशल रिफॉर्मर बेशक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सेल्फ रिफॉर्मर कम होते हैं। आप अपने अंदर की कमियों को कम देख पाते हैं, यही आपकी असफलता की सबसे बड़ी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ पर अपने आप को सुधारना है, यही आपकी उन्नति का आधार बनने वाला है। इस माह जो लोहे के व्यापारी हैं, मेटल के व्यापारी हैं, अन्य अन्य धातुओं के व्यापारी हैं, उनको काफी अच्छे फायदे मिल सकते हैं। 15 तारीख के बाद का जो समय है इस महीने का, वो विशेष रूप से सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे व्यापार करते हों, चाहे मेहनत मजदूरी करते हों, कुल मिलाकर के 15 तारीख के बाद का समय आपके लिए काफी अच्छा और प्रॉस्परस होने वाला है। इस महीने का बहनों भाइयों जो सबसे बड़ा आपको गिफ्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है द्वितीय भाव से। यानी आपका परिवार आपके गुस्सा के बावजूद, आपकी
नाराजगी और आपका जो चिड़चिड़ापन है, इसके बावजूद आपका परिवार आपके साथ काफी सपोर्ट करेगा और परिवार का बल आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी रहता है। आप परिवार से दूर जा कर के बहुत कुछ सोच नहीं सकते हैं। परिवार आपके लिए बहुत अहम हिस्सा होता है जीवन का। तो ये आपको अच्छा सपोर्ट परिवार से मिलेगा। इस माह कुल देवी देवताओं की पूजा करना आपको जरूर चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मंदिर में माथा टेकना चाहिए और मंदिर में परिक्रमा करेंगे तो भी काफी अच्छी आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं होंगी और जीवन की बाधाएं काफी हद तक आप कम कर पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो ये महीना पंचम भाव में मंगल केतु की जो स्थिति है वो एग्रेशन बढ़ा सकती है। आपके अंदर, आपके लव मेट के अंदर एग्रेशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से टकराव हो सकता है। तो आप समझदारी दिखाइएगा। प्रेम संबंधों में टकराव, चाहे वो प्रेम संबंधों का मतलब सिर्फ लव मेट से मत लीजिएगा। प्रेम संबंधों, भाई बहन का प्रेम, आपके पड़ोसियों का प्रेम, रिश्तेदारों का प्रेम, प्रेम मित्रों का प्रेम, तो ये जो कुछ है ना, तो यहाँ पर अग्रेशन दिखाना उचित नहीं रहेगा। और कोई सामने वाला एग्रेशन दिखाए भी तो आपको हंस करके उसको स्वीकार करना चाहिए। एग्रेशन से बचिएगा, वरना दिक्कत प्रेम संबंधों में हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये माह पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन का अभाव दिख रहा है। कंसंट्रेशन हो सकता है ना होने पावे, कई दफे ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, जिसके कारण आपको असफलता मिल जाए। आप परीक्षा की तैयारी विधिवत ढंग से ना करें और आपको लगे कि आपको सब कुछ आता है, तो ये आपको असफलता दे सकता है। इससे आपको बचना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और मैं कहता हूं बहनों भाइयों, अगर आप मेष राशि के व्यक्ति हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले जन्म जन्मों से आपका हनुमान जी से गहरा कनेक्शन रहा है और हनुमान जी की शरणागति में सदैव बने रहिएगा तो जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ना आपके पास धन की कमी होगी, ना प्रेम की कमी होगी, ना मान प्रतिष्ठा की कमी होगी, ना यूनिवर्सल सपोर्ट की कमी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में जाने का नियम बनाइएगा। प्रतिदिन बनाना चाहिए कि प्रतिदिन आप हनुमान जी के दर्शन करें। इससे आपको बड़ी अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। इस माह 22 जून का समय बहनों भाइयों व्यापार उद्योग में प्रगति के लिए काफी अच्छा है। अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो कोशिश अच्छे से करिएगा। किसी भी मामले को जो व्यापार की वृद्धि के लिए है उसमें शिथिलता न रखिएगा। 22 जून तक आपकी हर इच्छा पूरी होगी। वहीं पारिवारिक जीवन और मित्रगत संबंधों के लिए भी ये 22 जून तक का समय काफी सपोर्टिंग रहने वाला है। कई शुभ फल आपको इस समय मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए पूरा महीना श्रेष्ठ है, अच्छे लाभ इनको मिल सकते हैं। इस माह विशेष रूप से शनि का उपाय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप जान रहे हैं कि 29 मार्च से शनि की ढैया आपके ऊपर लग चुकी है, 7.5 का प्रथम चरण। तो यहाँ पर आपको मंगल और शनि, हनुमान जी के दर्शन, और हो सके तो प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करिएगा। जीवन में काफी सफलताएं आपको मिल सकती हैं। सर में चोट लग सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मंगल और शनि का जो दृष्टि संबंध द्वादश भाव में बन रहा है वो कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आपको सरदर्द, माइग्रेन जैसी समस्या दे सकता है और सर में चोट भी दे सकता है। तो वाहन प्रयोग में बहुत सावधानी रखिएगा। अगर आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं या काम करने का मूड बना रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आप काम करना चाहते हैं, तो ये महीना शुरुआत करिएगा, बहुत अच्छा है। इस महीने जो काम कर रहे हैं पहले से, उनको काफ़ी अच्छा यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा। फॉलोअर्स आपके काफ़ी बढ़ सकते हैं। इस महीने की अशुभ तारीखों की चर्चा करें तो अशुभ का मतलब सिर्फ मेरा इतना होता है कि ये दिन आपके लिए सपोर्टिंग कम रहेंगे।
इस दिन कुछ परेशानियां, नई परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। तो वो तारीख है, नोट कर लीजिए, 1 तारीख, 3 तारीख, 11, 15, 16 और ये 20, ये तारीख हैं कुछ कम अच्छी सपोर्टिंग रहेंगी। तो थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो आपसे निवेदन यही है कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। और कोई सलाह देना चाहते हैं, कुछ अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो अपना डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिखा रहता है। आप अगर पैसा दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, और नहीं दे सकते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के ऊपर लिख दिया करिएगा कि फ्री कंसल्टेशन के लिए हम ये डिटेल भेज रहे हैं। हमारे पास समय होगा तो ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे। हम आपके खुशियों में, आपके दुख में आपके सदैव साथ रहेंगे, और आपके मंगलमयी कामना की सदैव माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता की।